टीम इंडिया वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार फिर हम आपके सामने क्रिकेट की कुछ अपडेट लेकर हाजिर हैं। क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है वुमेन्स एशिया कप की। वुमेन्स एशिया कप जो कि श्रीलंका में खेला जा रहा है, इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही। बात की जाए सेमीफाइनल की, तो सेमीफाइनल की 4 टीमों की लाइनअप क्लियर हो चुकी है। यदि इन टीमों की बात की जाए तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया ने श्रीलंका में जो एशिया कप है उसकी धुआंधार शुरुआत करी थी। अपने पहले मैच में ही अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। इसके बाद यूएई और नेपाल को भी बुरी तरीके से हराया। अब बात की जाए सेमीफाइनल, तो जो टीम इंडिया है उसका जो सेमीफाइनल होगा वो होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट। और यदि सेकंड सेमीफाइनल की बात करें तो सेकंड सेमीफाइनल जो रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। यदि इन सेमीफाइनल की डे की बात की जाए तो ये दोनों सेमीफाइनल 26 जुलाई को खेले जाएंगे। वहीं फाइनल की बात की जाए तो फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। अब देखना है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस चल रहा है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ये सेमीफाइनल में बांग्लादेश को आसानी से हरा देगी। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही आशीष नेहरा जो कि जीटी के हेड कोच थे और उनका जो टाइमिंग है वो 3 साल अब पूरे हो चुके हैं। और इस पर जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कुछ बातें और भी रखी। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार आपने टीम इंडिया की कोचिंग के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि मैं टीम इंडिया के साथ 9 महीने तक का ट्रैवल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं मैं उनको टाइम देना चाहता हूं, इसलिए मैं टीम इंडिया के साथ 9 महीने तक टाइम नहीं बिता सकता हूं। वहीं गौतम गंभीर की बात उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने यदि ये डिसीजन लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इतने समय तक टीम के साथ ट्रैवल करता रहूं। अगली अपडेट की बात की जाए तो वो अपडेट है मथीसा पथिराना। जी हाँ, श्रीलंका के सेकंड मलिंगा कहे जाने वाले मथीसा पथिराना, जो कि एक समय तक कहा जा रहा कि उनका कोई नाम नहीं था, और यह बात उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि जब मैं अंडर 19 खेलता था तब मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन वो तो शुक्र है सीएसके का कि उसने मुझे आईपीएल में मौका दिया, और ख़ास करके मैं शुक्रगुजार हूँ महेंद्र सिंह धोनी का, जिनके कारण आज मैं लाइट में आया हूँ। सीएसके कारण ही मैं श्रीलंका की टीम जो नेशनल टीम थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं भगवान का भी शुक्रगुजार करता हूँ जिसके कारण मैं आईपीएल की में सीएसके की टीम का हिस्सा बना। और कहीं ना कहीं यदि मुझे आज इतनी जो शोहरत मिल रही है वो कहीं ना कहीं सीएसके के कारण ही मिल रही है। यदि महेंद्र सिंह धोनी मुझे सीएसके में नहीं लेते हैं और मैं टीम के साथ नहीं खेलता तो हो सकता है कि मैं आज श्रीलंका के अगेंस्ट भी नहीं होता है। मथीसा पथिराना जो हैं वो अब श्रीलंका के एक मेन बॉलर माने जा रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो T20 सीरीज इंडिया के अगेंस्ट होने वाली है उसमें ज़रूर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छे जो प्लेयर हैं उनको उन्होंने बूम किया है, या कहे कि उनको बहुत आगे तक बढ़ाया है। अब देखना कि मथीसा पथिराना किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं। बात की जाए अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही सनत जयसूर्या जो कि इस समय श्रीलंका के इंटरिम कोच बनाए गए हैं, क्योंकि इस समय श्रीलंका के साथ कोई भी कोच नहीं था, तो सनत जयसूर्या को एज ए हेड कोच बनाया गया। जब उनसे टीम इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर जो कि T20 में नहीं हैं, हम उनकी गैर अनुपस्थिति का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों प्लेयर जो हैं वो टीम को संभाल कर रखते हैं। खास करके यदि बैटिंग की बात की जाए तो दोनों बैटिंग को एक मजबूत सिरे को संभाल कर रखते हैं, और उसमें से एक यदि प्लेयर की बात की जाए तो वो तेज खेलते हैं और दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो वो एक सिरा संभाल कर रखते हैं। और कहीं ना कहीं इन प्लेयरों के रिटायरमेंट होने के बाद हम चाहेंगे कि हम इस जो कमजोरी है टीम इंडिया की उसका हम फ़ायदा ज़रूर उठाएं,
क्योंकि यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो अभी इस समय जो टीम इंडिया है वो एक तरीके से पूरी तरीके से यंग टीम इंडिया है, और हम चाहेंगे कि हम हमारी कंडीशन में इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और हम इस सीरीज़ को जीतें। अगली अपडेट जो वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग श्रीलंका में हुई थी और उसमें इस पर किसी प्रकार का कोई डिस्कस नहीं किया गया। केवल एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो बजट था उसको पास किया गया। अब इसी पर जो पीसीबी है, और पीसीबी ये चाहता है कि वो किसी तरीके से बीसीसीआई को मनाए, लेकिन पीसीबी ने अब यह गेंद जो वो आईसीसी के पाले में फेंक दी है और वह आईसीसी से ये अपील कर रहा है कि वो किसी तरीके से बीसीसीआई को मनाए ताकि वो टीम को पाकिस्तान भेजें। वही बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया में पाकिस्तान जाना या नहीं ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, ये है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। यदि इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिट करती है तो टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी। लेकिन इसके पहले याद होगा आपको, पाकिस्तान में जब एशिया कप हुआ था उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने टीम इंडिया को पाकिस्तान परमिशन नहीं दिए थे, इसीलिए वह हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। इसी बात पर यदि बात की जाए तो जो आईसीसी है वो फूक के कदम रख रही है, क्योंकि उसने एक सप्लीमेंट्री बजट भी रखा है। यदि हो सकता है कि टीम इंडिया यदि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलती है और यदि वह अपने मैच पाकिस्तान के बाहर खेलती है तो फिर कुछ बजट की ज़रूरत होगी, इसलिए आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ सप्लीमेंट्री बजट अलग से रखा। यदि इस प्रकार का कोई प्रोविज़न होता है या इस प्रकार से यदि टीम इंडिया वहाँ पर नहीं जाती और कहीं बाहर खेलती है तो यदि बजट की ज़रूरत है तो वो बजट उसमें से खर्च कर सकते हैं। अब देखना है कि टीम इंडिया के बारे में जो डिसीजन है वो कितनी जल्दी लिया जाता है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही सूर्य कुमार यादव की। जैसे ही टीम इंडिया के T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव बनाए गए उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और यह अफवाह उड़ने लगी कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच में कुछ अनबन होगी, या कहें कि दोनों के जो रिश्ते हैं उसमें कटुता आ सकती है, और ऐसी अफवाहें चल रही थी। और कुछ जो चैनल मीडिया हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करे थे। लेकिन बात की जाए कि जब टीम इंडिया श्रीलंका जा रही थी तो मुंबई एयरपोर्ट पर एक बहुत ही अच्छा जो वीडियो उसको पोस्ट किया गया और उस वीडियो में हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से बात करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ वो गले भी मिल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें थी उनको कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, और इन जो अफवाहें जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं शांत हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से मिले और बात करी उससे तो लगता है कि दोनों के बीच में जो बात की जा रही कि दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे या दोनों में अनबन चलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात की जाए अगले अपडेट की तो अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही है के श्रीकांत जो कि टीम इंडिया के धुआंधार ओपनर माने जाते थे, और वो जब अपनी बातें करते वो भी इसी धुआंधार तरीके से करते हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत धुआंधार एक तरीके से बयान दिया है या एक स्टेटमेंट दिया है, और ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें कम से कम 100 बार सोचना चाहिए था। अभी कुछ समय पहले की बात है जब गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे जब विराट और रोहित के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि रोहित और विराट जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार की लय में नजर आ रहे हैं, और यदि उन दोनों की फिटनेस कायम रहती है तो वे 27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जरूर खेलेंगे। इसी पर के श्रीकांत ने एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि दोनों प्लेयर 27 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसको खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, लेकिन बात यदि मैं करूं तो उसमें मैं ये तो कह सकता हूं कि अपनी फिटनेस के कारण विराट कोहली तो यह 50 ओवर का वर्ल्ड कप जरूर खेल सकते हैं। लेकिन बात की जाए रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फिटनेस है उससे वे 27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। एक तरीके से के श्रीकांत ने यह बहुत गलत बात कही है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा अभी ये कोई भी नहीं कह सकता है, और एक तरीके से के श्रीकांत को इसके लिए माफ़ी भी जरूर मांगनी चाहिए। आज की अपडेट के बारे में आपकी क्या कमेंट्स हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।